डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th में फिजिक्स में मैं आज बाय ग्राफिकल मेथड ग्राफ के क्वेश्चन में सॉल्व कराने वाला हूँ जो कि ग्राफ्स के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में डिस्कस कर रखा था। तो आज मैं ग्राफ के बारे में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल में सॉल्व करूँगा। ध्यान देखिएगा बेटा, ये इधर आपको दे रखा है टाइम। टाइम है वो इन सेकेंड में, किसमें बेटा? इन सेकेंड। और यहां पे आपकी बेटा है वेलोसिटी, मीटर पर सेकेंड में है। आपको फाइंड करना है 0 से 8 सेकेंड में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आपको दो चीजें फाइंड करनी है 0 से 8 सेकेंड में, 0 से 8 सेकेंड में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले लोग निकालेंगे डिस्टेंस। तो मैंने बताया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा हो और उस ग्राफ से डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो तो गिवन फिगर का जो फिगर गिवन होता है उसका हम लोग एरिया निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? एरिया। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमने ये ओ मान लिया, ये मान लिया बी, ये मान लिया ओ, ए मान लिया, बी मान लिया, ये मान लिया सी, ये मान लिया डी। ठीक, तो सबसे पहले निकालेंगे डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी। यानी इन दो ट्रायंगल का अगर एरिया निकाल देंगे और उनको ऐड कर देंगे तो मेरा यहां से निकल आएगा डिस्टेंस। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी क्या होगा? 1.2 बेस क्या है आपका? 4 इंटू हाइट बेटा आपकी कितनी है? 20 प्लस 1.2 बेस आपको बेटा कितना है? 4 इंटू हाइट कितनी है? 20। क्योंकि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है तो यहां माइनस में कोई भी थिंग नहीं लेंगे या डायरेक्शन नहीं देखेंगे। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 22 जा आपका आ गया 40 मीटर, 22 जा कितना आ गया? 40 मीटर, यानी आपका आ गया 80 मीटर। ये आपका क्या आ गया? डिस्टेंस। क्या आ गया? डिस्टेंस। अब निकालेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। बेटा माइनस इसलिए आया क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे आ गया और जहां पे क्या होता है? निगेटिव होता है। क्या होता है? ये वाई का निगेटिव एक्सिस है। जब निगेटिव एक्सिस होगा तो मुझे पता है जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो उसमें डायरेक्शन हम लोग लेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए बेटा, 1.2 बेस 4 इंटू हाइट 20, 1.2 बेस 4 इंटू हाइट 20 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा बेटा? 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार विद द हेल्प ऑफ ग्राफ भी फाइंड कर सकते हैं। क्या आपने फाइंड किया? डिस्टेंस एंड डिस्प्ले। नेक्स्ट न्यूमेरिकल को चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दे रखा है इन द गिवन फिगर सो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। जो आपका फिगर है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और उसमें पूछा गया है दो ट्रेन विच स्टार्ट मूविंग इन द सेम डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करती हैं। आपको ग्राफ इस प्रकार दे रखा है, कुछ ध्यान देखिएगा। 50, 100, 150, 200, 250। ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पे दे रखा है 1 और 2। ठीक है, तो दो ट्रेन हैं जो स्टार्ट होती, एक ऑरिजिन से स्टार्ट होती है और इस प्रकार चली जाती है। ये ट्रेन हो गई ए और एक स्टार्ट होती है 100 मीटर पर सेकंड पहले से ही, तो ऐसे आती है, ये होगी।
तो दो ट्रेन हैं आपकी, दोनों लगभग में इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को 150 पे। टाइम होता है 2 सेकेंड। तो पूछा गया हाउ मच अहेड ऑफ ए, बोला गया हाउ मच, यानी हाउ मच अहेड ऑफ ए इज द बी व्हेन द मोशन स्टार्ट, यानी उसने पूछा है जो ए है वो बी से कितना पीछे थी। तो आप ध्यान देख लीजिए, आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो ये मीटर में होंगे, सब किस में होंगे, मीटर में, और ये होंगे सेकेंड में। तो पहला आंसर आपका होगा 150 मीटर। क्यों? क्योंकि ए ने जब स्टार्ट किया था तब वो कहां थे, ऑरिजिन पे, और ऑरिजिन पे उसका डिस्टेंस क्या थी, 0, और बी ने जब स्टार्ट किया था वो 100 मीटर मूव कर चुकी थी। कितने मीटर मूव कर चुकी थी, 100 मीटर। तो ए बी से 100 मीटर अहेड है, 100 मीटर पीछे। तो पहला सॉरी 150 मीटर बेटा, नहीं 100 मीटर, 100 मीटर, सॉरी 100 मीटर, क्योंकि 100 मीटर पहले वो चल चुकी थी। ठीक है, नेक्स्ट जो बोला गया है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बी, बी की स्पीड आपको बतानी है। तो बी की स्पीड ध्यान देखिएगा, ये बी है, अब इस समय कहां पे है वो 200 पे, पहले कहां थी 100 पे, और टाइम इसको क्या लगा हुआ है 200 पहुंचने में, यहां तक पहुंचने में टाइम इसको लगा इस प्रकार, ये 3 और ये 4। तो मुझे पता है दूसरा आंसर स्पीड पूछा गया है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस पहले 100 मीटर पे था बेटा, 100 से स्टार्ट किया था, अब 200 पहुंचा है, तो कितनी डिस्टेंस कवर की है, 200 माइनस 100, टाइम कितना लगा हुआ है 4 सेकेंड। तो 200 में 100 जाके कितना आएगा 100 अपॉन 4, यानी 25 मीटर पर सेकेंड। ये आपका दूसरा आंसर आ गया। तीसरा आंसर देखिएगा, इसमें तीसरा बोला गया है व्हाट इज द सॉरी व्हेन एंड वेयर विल ए कैच बी, कब और कहां पर कैच कर लेती है। ठीक है, ए बी एक दूसरे कब कैच करती है बेटा, बी इस पॉइंट पे, ये पॉइंट मान लिया ओ पॉइंट पे एक दूसरे कैच करती है कब, 2 सेकेंड में, और डिस्टेंस कितनी होती है 150 मीटर। यानी तीसरा आंसर हो गया 250 मीटर, और कितने सेकेंड में, 2 सेकेंड में। यानी जब 2 सेकेंड में ग्राफ में 2 सेकेंड पर 150 मीटर पे वो जो ए थी वो बी को कैच कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, व्हेन एंड वेयर विल ए कैच बी, हो गया। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ स्पीड ए एंड बी, ए और बी के स्पीड में क्या डिफरेंस है। तो अब हम लोग निकालने वाले हैं स्पीड, जो निकालेंगे वो मैंने ए की निकाल ली है, अब हम लोग निकालेंगे बी की स्पीड। ठीक है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। पहले 0 थी, 0 से 150 पहुंच गई, यानी 150 माइनस 0 अपॉन टाइम कितना लगा 0 से 150 जाने में, 2 सेकेंड, 2 सेकेंड, 150 अपॉन 2 कितना है 75 मीटर पर सेकेंड। तो डिफरेंस कितना आएगा 75 माइनस, और बी की जो स्पीड थी वो आपकी कितनी निकल के आई थी 25 माइनस कर दो तो 50 मीटर पर सेकेंड। ये आपका क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं लोग। जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जरा ध्यान देखिएगा, बोला गया है अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विथ अ इनिशियल, ग्राफ आपको दे रखा है, ग्राफ समझ में आएगा, इस प्रकार ग्राफ बना हुआ है आपका, और ये जो ग्राफ है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है बेटा, वेलोसिटी इधर है, उधर आपका क्या है टाइम। ठीक है, और इसमें दे रखा है जो यहाँ पे स्पीड थी 100 मीटर पर सेकेंड, पहले 50, फिर 0, ये 50, फिर 100, यानी ये माइनस में होगा बेटा। और जो आपका टाइम दे रखा है बेटा, वो टाइम दे रखा है 5, 10, 50।
ठीक है, ये आपका टाइम गिवन है। अब यहाँ ध्यान से देखिए बेटा, इसमें बोला गया है फाइंड द रिटार्डेशन, फाइंड द रिटार्डेशन ड्यूरिंग द टाइम पीरियड 7.5 सेकेंड, यानी 0 to 10 सेकेंड, 0 से 10 सेकेंड में आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है। हालांकि यहाँ एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, रिटार्डेशन। क्या हो रहा है, रिटार्डेशन। तो यहाँ लगाएंगे a इक्वल टू होता है बेटा v माइनस u अपॉन t, a इक्वल टू 0 से 10 सेकेंड पे उसकी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे क्या है 0, v होगी 0, यहाँ पे u आपका कितना है 100, क्योंकि वो x एक्सिस पे आ गई है, क्योंकि x एक्सिस पे द्वारा वेलोसिटी क्या होगी 0 और y एक्सिस पे आपका टाइम क्या होगा 0। ठीक है, तो वही है, क्योंकि ये अब x एक्सिस पे, तो x एक्सिस पे वेलोसिटी क्या है 0, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 100 और टाइम आपका हो गया है 10 सेकेंड। कितना हो गया, तो 0 माइनस 100 अपॉन इनिशियल वेलोसिटी 100 है आपकी और अपॉन 10, तो माइनस का 100 अपॉन 10, 10 जा यानी माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका क्या हो रहा है, रिटार्डेशन सिंबल माइनस के द्वारा यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है। अब आपको बताना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग टाइम पीरियड 0 to 15, 0 से 15 सेकेंड के बीच में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्टेंस के लिए मैंने बताया था कि आप सीधे सीधे उस ट्रायंगल का एरिया निकाल देते हैं, एक ट्रायंगल फर्स्ट एक ट्रायंगल सेकंड, एरिया निकाल देंगे 1/2 बेस इनटू हाइट, बेस आपका यहाँ कितना होगा 5 और आपकी हाइट यहाँ कितनी होगी 100 प्लस 1/2 बेस आपका यहाँ होगा 5 और हाइट कितनी होगी 50, तो 2 5 जा 50 50 5 जा 250 प्लस का 225 25 5 जा 125 ऐड करेंगे आपका 375 आ जाएगा। ये आपकी होगी डिस्टेंस किसमें, मीटर में। अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट में बेटा जो भी था सब कुछ सही रहेगा, बस जहां प्लस था वहां क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि अब ग्राफ जो होगा नीचे नेगेटिव एक्सिस पे आ गया है। तो 1/2 into 5 into 25, तो यहाँ आपका आ जाएगा 5 to 50, यहाँ माइनस का 125, आप माइनस कर दोगे तो आपके पास माइनस का 125 बचेगा। ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया बाय ग्राफिकल मेथड। तो जितने भी न्यूमेरिकल बुक्स में आपके पास गिवन है, जो भी आपके पास बुक्स है, ध्यान देखिएगा इस प्रकार के ही न्यूमेरिकल गिवन होंगे। तो या तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा होगा, या डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा होगा, या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा होगा। तो आप बहुत कायदे से करेंगे, उसमें किसी में जो भी प्रॉब्लम्स आती है मेरे सामने पुटअप करेंगे, मैं सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉर्ट आउट करूंगा। देन आफ्टर क्लास 11th में किसी भी बच्चे ने नोट्स कंप्लीट नहीं किए हैं, ये अच्छी बात नहीं है, आपके लिए ही हार्मफुल होने वाला है। तो सभी लोग सीरियस हो जाएं और टाइम टू टाइम बिल्कुल जो क्लास होती है क्लास के ऊपर नोट अपने बनाएं, मेरे ही नहीं सारे सब्जेक्ट के बनाएं और बनाकर ग्रुप में सेट करें। थैंक यू क्लास।